Good morning, respected teachers. Myself Jyoti Gupta. Today is my seminar topic immunoglobulin classes and subclasses. सबसे पहले हम इसका देखेंगे कंटेंट में पहला है इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, देन व्हाट इज एन एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस एंड सब क्लासेस। इम्यूनोग्लोबिन के 5 क्लासेस हैं एंड इनके भी सब क्लासेस हैं। फर्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसे शॉर्ट में IgG कहते हैं। सेकेंड इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसे IgA कहते हैं। थर्ड इम्यूनोग्लोबिन एम, जिसे IgM कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसे IgD कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ई, जिसे IgE कहते हैं। देन इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इम्यूनोग्लोबिन आल्सो नोन एज एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन को एंटीबॉडी कहा जाता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जो कि प्लाज्मा सेल, वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। दे एक्ट ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। यह क्रिटिकल पार्ट में इम्यून रिस्पॉन्स का एक्ट करता है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड वायरस को बैक्टीरिया एंड वायरस को रिकॉग्नाइज करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। देन इसके हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले इसे एंटीबॉडी को एमिल ऑन बेहरिंग एंड किटासाटो ने 1890 में न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस के रूप में ब्लड में पाया गया में देखा था। इन्होंने डिप्थीरिया के अगेंस्ट सीरम भी डेवलप किया था। व्हाट इज एन एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी एक ब्लड प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी में प्रेजेंट फोरेजन बैक्टीरिया एंड वायरस को रिकॉग्नाइज करके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन्स कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन्स वाई शेप्ड के प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं और बॉडी को हार्मफुल डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन की क्लासेस। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस। इम्यूनोग्लोबिन के 5 क्लासेस हैं, देन इनके सब क्लासेस भी हैं। फर्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन IgG। IgG इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन। IgG जो होता है वो सबसे बड़ा सीरम इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कि बॉडी में 70 to 80% टोटल अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन अडल्ट में। इसका मोलिकुलर वेट 15 मोलिकुलर वेट जो होता है 1,50,000 होता है। IG क्रॉस इन प्लेसेंटा। ये जो IgG होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। इसके 4 सब क्लासेस होते हैं। फर्स्ट है IgG1, सेकेंड IgG2, थर्ड है IgG3 एंड फोर्थ है IgG4। इसका लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ 23 डेज होता है। देन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे IgG का। IgG जो होता है वो 2S चेन कप में डिवाइड होता है जो कि 2 कॉपा एंड 2 लेमडा लाइट चेन लिंक्ड बाय। ये जो 2 कॉपा एंड 2 लेमडा चेन जो होता है वो डिसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है। इट्स मोलिकुलर वेट, इसका जो मोलिकुलर वेट जो होता है 154 किलो डाल्टन होता है
इन जो 2 L चेन ऑफ होते हैं वो 22,000 डाल्टन प्रत्येक का मोलिकुलर वेट होता है। एंड 2 H चेन ऑफ 55,000 डाल्टन प्रत्येक का। एच चेन जो होते हैं उसका 55,000 डाल्टन मोलिकुलर वेट होता है। एंड एच एन IgG मोलिकुल हैज़ गॉट 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इसके IgG के दो आइडेंटिकल बाइंडिंग साइट होते हैं जो कि डेवलेंट कहलाते हैं। IgG इज ए सिंपल मोनोमर होते हैं। इसके जो सब टाइप होते हैं, इन द ह्यूमन IgG मोलिकुल द हैवी चेन जिसे गामा चेन कहते हैं एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म ऑन द बेसिस IgG हैज़ बीन क्लासीफाई एज। जो गामा चेन जो हैवी चेन होते हैं वो IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 होते हैं। इन ह्यूमन सीरम द 4 IgG सब क्लासेज आर डिस्ट्रीब्यूट एज। और ह्यूमन में ये जो सीरम का परसेंटेज होता है वो निम्न होता है। IgG1 का 65% होता है, IgG2 का 23%, IgG3 का 8% एंड IgG4 का 4% होता है। सेकेंड है IgA एंटीबॉडी। IgA इज द सेकेंड मेजर Ig इन सीरम। ये जो IgA जो होता है सेकेंड मेजर सीरम होता है जो कि ब्लड में 13% प्रेजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट 1,60,000 से 4 लाख के बीच होता है। इट इज़ फाउंड इन सिक्रेशन, यह सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसका फिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि अल्टरनेटिव पाथवे के फॉर्म में होता है। 2 IgA मोनोमरिक यूनिट जॉइंट बाय J चेन इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये जो IgA होता है मोनोमरिक यूनिट से जॉइंट होता है जो कि J चेन कहलाता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है। सेकेंडरी IgA डाइमेरिक नेचर का होता है। थर्ड है IgM एंटीबॉडी। IgM इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। IgM है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी होता है इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड इट मोस्ट इफेक्टिव। यह एंटीजन के प्रति मोस्ट इफेक्टिव होता है और यह पेंटामेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ब्लड में 5% से 10% प्रेजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट 9 लाख होता है। इसका भी फिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है। फोर्थ है IgD एंटीबॉडी। IgD ये लो अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, यह बी लिम्फोसाइट के साथ प्रेजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000 होता है। ये जो IgD होता है वो हमेशा बी सेल्स के साथ पाया जाता है। 5 है IgE एंटीबॉडी। ये जो IgE एंटीबॉडी है सिंगल बाइसेप मोनोमरिक यूनिट होता है। IgG वेरी लो अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट 1,19,000 होता है। यह इंक्रीज इन ऑल एलर्जिक रिएक्शन फॉर्म करता है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन में जैसे हाइपर्स इंटिविट अस्थमा जैसे हाई फीवर डिजीज कॉज करता है। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज करता है जैसे हेलमिंथेज। IgG टाइटली बाइंड विथ FC रिसेप्टर्स। IgE जो होता है टाइटली बाइंड होता है FC रिसेप्टर से जो कि रिलीज करता है हिस्टामाइन एंड एलर्जी कॉज करता है। ये स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबिन्स की। ये जो IgM होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसका इसे 5 बाइसेप में ये स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है, लेकिन ये 5 एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। IgA है ये 2 स्ट्रक्चर
फॉर्म करता है, 2 चेन से लिंक्ड होता है। IgE सिंगल वाई शेप्ड होता है और एंड IgG सिंगल वाई शेप्ड होता है। ये जो बीच में जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड में अप में एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन साइट होता है एंड राइट साइड अप में लाइट चेन होता है एंड राइट साइड लोअर में हैवी चेन होता है और लेफ्ट साइड लोअर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स के क्या फंक्शन होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि IgG होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। इसका फिक्स कॉम्प्लीमेंट्स होता है। ये एंटीजन कॉन्टेनिंग होता है जो कि फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। यह टॉक्सिन एंड वायरस को न्यूट्रलाइज करता है एंड पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। कंक्लूजन। द इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस एंड IgG सब क्लासेस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ये जो इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस एंड IgG सब क्लासेस और ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि एक अल्सरेटिव कोलिस्ट, जो कि एक पेट संबंधित बीमारी होती है, एक कोरोहन्स डिसेज फॉर्म करते हैं। और ये जो ऑटो एंटीबॉडी होते हैं वेस्कुलेटिक डिसेज भी कॉज करते हैं। देन रेफरेंसेस एंड थैंक्स।